ओके जी, गुरिंदर राय जी फोटो आ गई ना ओके जी। और हुण जो अज का प्रोग्राम है वो तो आपां शुरुआत करते हुए भारत माता की। तो जितने भी सेशन हुए हैं हर सेशन में सिरसा लोकसभा की आवाज अगर किसने उठाई हरियाणा के इतिहास में तो पहली हमारी जी सांसद जी बहुत ही जुझारू हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सिंह जी हरियाणा विधानसभा का पिछला चुनाव लड़े आदरणीय शिषपाल कंबोज जी पूर्व चेयरमैन गुरुदेव राही जी बलवान झांगड़ा जी सम्मानित मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह जी बसरा जो मंच संचालन कर रहे हैं और सभी रानिया विधानसभा के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु आपको पता है 11 तारीख को कबीर जी की जयंती हरियाणा सरकार द्वारा मनाई जा रही है और हमारा सौभाग्य है कि सिरसा में मनाई जा रही है और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि बहन जी हमारी अध्यक्षता कर रही है उस कार्यक्रम की। तो साथियों ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे एक ही अपील करूंगा कि क्योंकि सिरसा में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कबीर जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारी बहन जी सुनीता दुग्गल जी उस कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं तो हमारा धर्म भी बनता है फर्ज भी बनता है कि गांव-गांव से लोग सर्व समाज के लोग उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। थोड़ा सा और थोड़ा सा भारत माता की वंदे वंदे के 11 तरीक नूं 11 जून नूं साडे कबीर जी महान संत कबीर जी जिन्हां दी बाणी साथियों गुरु ग्रंथ साहिब दी विच सुभाएमान अंकित है उन्हां दा दिवस मनाया जा रहा है। उस दिवस दे विच इस प्रोग्राम नूं चार चरण लाउण वास्ते साडे हरियाणा दे मुख मंत्री श्रीमान नायब सिंह जी सैनी खुद आ रहे हैं तो अपना बड़ा कोई फर्ज बनता है छोटी गल नहीं है। असीं ये सारी टीम तुहाडे दरबार में आए हाँ ते इहदा मकसद है साथियों अपने सारे का यह फर्ज बनता है। पहली गल तो कबीर जी के दोहे सुनने वास्ते कबीर जी के सलोक सुनने वास्ते बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं। असी अपना जीवन सफल करना है तो सानू वध चढ़ के आप ते जाना ही जाना है वध तो वध संख्या में उत्ते पहुंचना चाहिए। और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हंसदा चेहरा नायब सिंह जी सैनी वो खुद आने भैन जी का जो आशीर्वाद तुहाडे ते साडे ते सारिआं ते रहिंदा है ये उत्ते स्टेज दे उत्ते तुहानूं चलदे फिरदे अच्छी तरह दिखाई देणगे क्योंकि इन्हां दा नेतृत्व है इन्हां दा नेतृत्व है। इस वास्ते आज अक्सर नेतृत्व इक्को गल शिषपाल जी मैं गलत होवांगा तुहानूं माफ कर दें तो मैं तो इक्को गल करना आया स्पैशल भी रानिया हल्का साडा जिहड़ा है ना बहुत ही वधिया हल्का कार्यकर्तावां दे हिसाब दे नाल जी बहुत वधिया हल्का कार्यकर्तावां च पूरा जोश है। इन्हां दे इलेक्शन दे विच भी कार्यकर्तावां ने पूरे जोश नाल काम कीता। ये तो कोई इस तरह के हालात उपर सन जिस दे हिसाब नाल थोड़ा साडा सिस्टम नहीं बने। इस वास्ते इन्होंने कार्यकर्तावां ने जान पा दी और उस तो वध करके 11 तरीक वास्ते आपां दिन जान के नाल आपां लड़ना है और वध तो वध संख्या में इत्थों उत्थे पहुंचा के भैन जी दी खुशियां प्राप्त करनियां हैं। एक बैठक करनी है और उस बैठक में सूचीबद्ध कार्यकर्ता पहुंचने जरूर चाहिए। तो हमने प्रयास किया बहन जी कि हर मंडल से जो हमारी मंडल की कार्यकारिणी है हमारे जिले की जो टीम इस विधानसभा से संपर्क रखती है उनको हमने बुलाने का काम किया। फिर भी कोई साथी कहीं रह गया हो हमारे से भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 11 जून को एक बहुत बड़ा समागम क्योंकि हरियाणा सरकार की ये सोच है
कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो जयंतियां अलग अलग धर्मों के नाम से, अलग अलग महापुरुषों के नाम जो हम मनाने का काम करते हैं, हमारी सरकार करती है। ये जयंती मनाने का जो काम कर रही है साथियों, ये सरकारी समागम है, सरकार इसको मनाने का काम कर रही है। हमने तो सरकार का सहयोग करना है, सारा प्रबंध सरकार का। इसके लिए आपने जी जान लगा देना। आपको गांव से आने जाने में अगर किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, बस की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, तो वो हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उनको नोट करवा दें। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, जैसे भाई गुरुदेव सिंह जी ने कहा है कि रानिया विधानसभा टॉप पे रहना चाहिए, सबसे ऊपर रहना चाहिए। यहाँ की हाजिरी एक नंबर की होनी चाहिए। हमें सूचना दी कि मीटिंग बुलाई गई और जनसभा का रूप ले लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरे से पहले सभी ने बताया कि अपना जो प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे संतों का जो सरकार ने बिड़ा उठाया कि पहले किसी भी सरकार ने या पार्टी ने ये सोचा ही नहीं था कि हमारे जो संत हैं उनका भी कोई प्रोग्राम हो। कि बहन सुनीता दुग्गल जी जो पूर्व सांसद जी हैं, आज आपसे अपील करने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर पूरा जिला, जैसे सभी ने कहा कि हमारा रानिया हल्का पहले भी 1 नंबर में रहा और अब भी 1 नंबर में रहना चाहिए। जितने कार्य तो भाई टाइम बिल्कुल 1 सेकंड ही मिला है, तो आप उतना ही टाइम लगाओगे। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पूर्व में MP रहे हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी और हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी, गुरुदेव राही जी, और ये हाथी के पाँव है, इनके पाँव में सालों के आपस सारे ही आ गए। तो आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो सभी ने बताया कि 11 तारीख को जो कबीर जी की जयंती है उसमें आपने बढ़ चढ़ के भाग लेना है। तो बहन जी आपको बता दूं कि रानिया हल्के के जितने भी कार्यकर्ता है, काम आप कोई भी सौंप दो, कितना भी बड़ा काम हो उसको बिल्कुल हल्के में लेकर बिल्कुल हल्के से ऊपर करके पता भी नहीं लगने देते। आपको याद होगा कि आपने सबसे पहले यहाँ रानिया में जब पिछली बार आए थे तो मोटरसाइकिल यात्रा की थी और वो भी सबसे बढ़िया यात्रा यहाँ पर रानिया से ही निकली थी। और उसके बाद आपका पहला प्रोग्राम जो था अपने रानिया सूर्या हॉस्पिटल में हुआ था, वो भी अपा ने करवाया था। तो ये सभी जो हमारे कार्यकर्ता है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से और अपने जो रानिया की छाप छोड़ के जाएंगे प्रोग्राम में और किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। ये हम आपसे करते हैं। हमारे बीच में विशेष रूप से आई है हमारी बहन पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी मंच आए हैं। तो ये तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि इस मंडल से कितने कार्यकर्ता। आपका समर्पण दिख रहा है। सबसे बड़ी बात जो एक बैठक में देख रहा हूं, हमारे चक्का मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र छापोला जी, करीवाला के भाई रनमाल जी, रानिया से बहन सरोज जी, सुरेश कंबोज जी किसी कारण से नहीं आ पाए। समर्पण देखिए कि ये तीनों मंडल स्थान नहीं मिला फिर भी खड़े हैं, ये इसके लिए जोरदार तालियां आपका। ये समर्पण होता है, अनुशासन होता है, पार्टी की सोच होती है। वरना कहता बंदा कहता मैं अध्यक्ष हूँ, पहले कुर्सी दो मेरे को। तो मैं इनकी सोच को नमन करता हूँ। आप सभी जो इतनी संख्या में आए हैं, आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि 11 जून को संत शिरोमणि कबीर साहब जी की राज्य स्तरीय जयंती कार्यक्रम का आयोजन सिरसा में हो रहा है। तो क्या होता है, बस चलती है, बस तो आ गई, उसके अंदर 8 या 10 लोग बैठे होते हैं, उसका एक संदेश गलत से आता है। कई बार आजकल ना यूट्यूबर की परंपरा चली हुई है, उसी बस की फोटो बार बार वो वायरल कर देंगे कि CM साहब आ रहे हैं, खाली बसें घूम रही हैं। ऐसा कोई मैसेज हम नहीं देना चाहेंगे।
बस चाहे आप एक कम ले लीजिए, पर ये निश्चित करें कि 50 सीट है तो उसमें कम से कम 30, 35, 40, 42 लोग वहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, पिछली बार जब आप लोग विशाल गए थे तो आपको बहुत जल्दी 5, साढ़े 5 बजे गांव से निकलना पड़ा। अब वो समस्या भी नहीं है। हमारा जो समारोह का समय है 10 बजे का समय है। आप रानिया के किसी भी गांव से अगर 8:30, पौने 9 बजे तक भी निकल लेंगे तो निश्चित रूप से आप अनाज मंडी सिरसा में 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपकी तरफ से एक आश्वासन चाहता हूं, आप बहन दुग्गल जी को आश्वासन दें कि बड़ी संख्या में आप करके बहन जी को विश्वास दिलाएं कि आप बड़ी संख्या में इस काम को कामयाब करेंगे। और ये जो कबीर जी की जयंती का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, और ये एक्सपेक्ट करें, संकल्प करें कि पिछले जितने भी जयंतियाँ हुई हैं प्रदेश में उन सबसे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आपकी संस्था की जो कबीर जी की जयंती होगी इसमें संख्या की दृष्टि से ये ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी। मेरे साथ घोष करें और विश्वास दिलाएं दोनों मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की जो बोले सो निहाल। उन्होंने नाल ही चुनाव लड़े, राणिया तो बहुत मेहनत की, पर सानू पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ कसर कित्थे रह गई। हौले हौले वो सारी कसर दूर करांगे, तुसीं चिंता ना करो। शिषपाल कंबोज जी साडे पहला चेयरमैन भी रहे, जिन्हां दे अध्यक्ष भी रहे, ते एनी गर्मी अपनी गल्लां बातां नाल जिन्हां ने ठंडे ठंडे तुहाडे उत्ते फुहारे छीट दे मारे, इहो जे साडे गुरदेव राही जी, उन्हां दे नाल ही बैठे सागर केड़वाला जी ते प्रकाश जी एडवोकेट जी ते चेयरमैन साहब ब्लॉक समिति दे साडे ओम प्रकाश जी ते अपने बलवान जी, लखविंदर जी अपने बहुत चंगे तरीके नाल जिहड़े सारे मंच नूं सारी चीज़ां नूं संभाल रहे हैं। पूर्व च मंडल अध्यक्ष भी रहे निर्मल बसरा जी, विष्णु छाबड़ा जी साडी मंडल अध्यक्ष महिला, अज मेरे नाल आ गया सरोज बाला जी, चक्का दे मंडल अध्यक्ष युवा बहुत ही ऊर्जावान वीरेंद्र छपोला जी, करीवाला के मंडल अध्यक्ष बहुत ही मेहनती ते पार्टी नाल बहुत ज़्यादा समर्पित। मैं याद है कि जब मैंने पता लगा कि जी भैन जी तुसीं याद कि लोक सभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, अद्धी अखां छांजू आ गए सी। मैं कहा कोई गल नहीं, आता चलती रहनी नहीं गल्लां, अज नहीं तो कल से कुछ ना कुछ जिम्मेवारी पार्टी देखी तो कोई ना कुछ साडे ते इन्हां दे नाल ही साडे एक्स चेयरमैन राम स्वरूप बाला सर, लखविंदर सरपंच चक्का तो अमर सिंह जी सरपंच, एक्स सुल्तानपुरिया इंद्रपाल, एक्स डॉक्टर अमरजीत चन्नी जी, मैनू याद है तुहाडे घर एक प्रोग्राम होया सी, उत्थे उस टाइम मैं आई सी। उस तो बाद चलो जो भी सिचुएशन हुई पर फिर भी के सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और प्रकाश जी एडवोकेट जी, बलवान जांगड़ा जी, हमारी बहन मीरा देवी जी कार्यकर्ता बन गए। तुसीं अंदाजा ला सकते हो भी दूजियां जिहड़ियां पार्टियां ना वो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਡਲ बैठक बुलाई ਤੇ ਮੰਡਲ ਦੀ बैठक बुलाई है वो एक जनसभा च तब्दील हो गई है। दूजी पार्टियां ਨੂੰ बहुत 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 औखा लगता है ਐਵੇਂ सारे बंदे इकट्ठे करके तो उन्होंने अपनी गलबात दसी। ਇਹ भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है कि एक छोटा जिहा सदका मैं तुहानूं देण वास्ते अंदर आई हाँ। सारे सिर्फ मंडल अध्यक्षां नूं मैं लगता है राती या सवेरे सवेरे बस कहा होना कि जी सारे इकट्ठे हो जाओ तो उत्थे जिला अध्यक्ष ते पूर्व सांसद जी आ रहे हैं। इन्ने छोटे जे बुला इन्नी भारी संख्या इत्थे लाया है, तुहानूं बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि साडी सरकार जिहड़ी है वो जिन्ने भी साडे महापुरुष ने उन्हां दा जिहड़ा ध्याड़ा है, जिहड़ा जयंती है, प्रकट उत्सव है, वो बहुत धूमधाम नाल मनाते हैं। सरकारी तौर पर मनाया
ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਯੰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਗਏ ਸੀ? ਪਾਣੀਪਤ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ। ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਭਿਆਣੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਹਤਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਮਨੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਪਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, भारत माता की जय, कबीर महाराज की जय, कबीर महाराज की जय। सारे के सारे जय।